मऊ बुजुर्ग में आया और यहाँ एक सीमांकन आज हुआ, जिसमें सीमांकन इस बिंदु पर हुआ है कि कुछ दिन पहले जो हाईकोर्ट का एक आदेश हुआ था और हाईकोर्ट में एक काश्तकार के खेत में पूर्वक एक रोड पटा हुआ था, जो कि लोगों के द्वारा यह पता किया जाएगा वो कब से चल रहा था और जिसके खेत में था वह मौके से हैं और पुनः जब वो आदेश हुआ वहाँ खाली कराया गया। किस बिंदु पर कैसे कैसे खाली कराया गया है, ये हमारे साथ चाचा जी मौके से उपस्थित हैं, यह स्वतः बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविन्द्रनाथ है जी। और मैं ग्राम बुजुर्ग का रहने वाला हूँ जी। ये प्रकरण जब ये देवनाथ यादव थे जी तो 2010-11 के बीच में इस पर ये क्या नाम है खरंजा लगाया गया। इसका मैंने विरोध किया, CRO साहब के यहाँ गए और वो क्या नाम है तो एडिशनल कमिश्नर साहब के यहाँ, लेकिन फिर भी मनमाने ढंग से हमारे चक में खरंजा बना दिया गया। इसकी प्रक्रिया के लिए मैंने अंत में हार करके धारा 24 के तहत मुकदमा किया, जिसमें मेरा संपूर्ण खरंजा मेरे चक में आ गया, जिसका मैं शासन प्रशासन से एक लंबे समय तक ये न्याय मांगता रहा। अंत में न्याय नहीं मिला तो मैं हाईकोर्ट विवश होकर के जाना पड़ा। वहाँ उच्च न्यायालय महोदय के न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमें न्याय मिला और उसमें ये शर्त दिया था निर्णय में, या तो भूमिधर की सहमति हो या उसको मुआवजा दिया जाए या उसकी जमीन खाली किया जाए। और इसका फिर ये निर्णय आया मई वगैरह में, फिर मैंने एप्लीकेशन दिया, मई में अनुपालन नहीं हुआ। अंत में क्या नाम है फिर मैंने कंटेम्प्ट किया, तो वर्तमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन और विकास अधिकारियों द्वारा संयुक्त प्रयास से उस खरंजे को हटाया गया और उसको पुनः भू अभिलेख में चिन्हित स्थान पर उसका सीमांकन कर दिया गया है। अब इससे कुछ ग्रामवासियों को अवश्य परेशानी हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको जल्द से जल्द शासन प्रशासन स्तर से बना दिया जाए। सर, आज पुनः एक बार पुनः जो जिलाधिकारी के द्वारा जिस पर यह कहा जाता है कि इस पर चक्रोट था, आपकी जमीन पे तो वो रहा जिस पे आपने न्यायालय से गुहार लगाया, हाई कोर्ट तक पहुंचे, हाई कोर्ट के आदेशानुसार वह खाली कराया। कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि हाँ प्रधान के द्वारा उस चक्रोट को खाली करा दिया गया, लोगों का रास्ता अवरोध कर दिया गया। तो सर, इस पर आप क्या कहना है? ये केवल राजनीतिक विद्वेषवश और उनको वर्तमान प्रधान को बदनाम करने के लिए, उनकी इच्छा भंग करने के लिए, क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसमें वो समाज सेवी हैं, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए ऐसा प्रकरण लगाया गया है। प्रशासन खूब जानता है, ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन के द्वारा किया गया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने जो ये मुझे न्याय दिया, न्याय पाने में सहयोग किया। सर, आज पुनः जो है उप जिलाधिकारी के द्वारा आज पुनः एक टीम गठित की गई थी, जो आकर के आपके प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके से आकर के पुनः पैमाइश की, इस पर सरकार का? जी सर, जो वर्तमान भू अभिलेख में जो भी चिन्हित स्थान है उस पर सीमांकन कर दिया गया है और मैं चाहता हूं कि ग्रामवासियों के लिए रास्ता सुगम बना दिया जाए ताकि उनको भविष्य में दिक्कत न हो। और इसमें वर्तमान प्रधान को बदनाम करना ये एक साजिश है, जिसको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं और इसमें किसी को भ्रम में नहीं आना चाहिए। ये केवल विद्वेष बदनाम किया गया है। जी सर, जो भी ये काम हुआ है यह समस्त ग्रामवासियों के तहत में ये अच्छा हुआ है। जी हाँ, शासन प्रशासन जो काम किया है न्याय के हित में किया है और शांतिपूर्ण ढंग से किया है। इसलिए पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन, सबको मैं विकास प्रशासन को सबको धन्यवाद देता हूँ। इतना जटिल मामले को इतना शांतिपूर्ण ढंग से इसको कार्यान्वित कर दिया। धन्यवाद। बना है और यह 20 आपकी ही ग्राम सभा में जो यह एक चक्रोट का सीमांकन किया गया था मैं टीम के द्वारा, जो चाचा जी ने बताया, इसके बारे में क्या कहना? ये दरअसल ये हाई कोर्ट के आदेश से 22 तारीख को प्रशासन द्वारा इस रोड को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद मैं निरंतर प्रयास करता रहा BDO साहब से और माननीय क्या नाम जिलाधिकारी महोदय से। उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो तुरंत
जो है कार्रवाई करते हुए आज पुनः सारे प्रशासन और तहसील प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पुनः सीमांकन कर दिया गया है और मैं उस चक्रोट को कल सुबह से कार्य शुरू करा दूंगा। जिसमें विपक्ष का कहना था कि जो है यह कहीं न कहीं अवरोध था, उस पर क्या है? देखिए, विपक्ष के बारे में मैं बोल के जो है कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मेरे ग्रामवासी बैठे हुए हैं, यही बता देंगे कि क्या सत्य है क्या गलत हो, तो मुझे बदनाम करने का एक जैसे आपको एक कहा गया था कि जो चक्रोट जब हटाया गया तो उसमें ये कहा गया कि प्रधान के द्वारा यह खाली कराया गया, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, प्रधान, मैं 16 तारीख से ऑलरेडी दिल्ली में था, मैं कल आया हूँ और आज सीमांकन हुआ है और कल से वो चक्रोट बनेगा। धन्यवाद सर। आपको इसी बीच में हमारे हम सभी के बीच में ग्रामवासी भी इकट्ठा मौके से हैं और यहाँ कुछ पूछना चाहिए जो भाई साहब या प्रधान जी जो कहें, इसमें क्या कहेंगे आप? सर, जो प्रधान जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बात है और प्रशासन के रहते हुए पूरा सीमांकन करा दिया गया रोड का, जहाँ पे 12 कड़ी का रोड निकल रहा था रास्ता, और उस रास्ते को हम यही चाहेंगे कि प्रधान जी रहते हुए सारा काम चालू करा दिया जाए ताकि हम लोग का आने जाने का जो रास्ता बाधित था उसको पुनः चालू कर दिया जाए। क्यों सर? ठीक है, अभी क्या है वो जो रोड निकाला गया है उसमें प्रधान जी का कुछ भी भूमिका नहीं है। वो तो हाई कोर्ट का आर्डर था, लोग उनको बदनाम कर रहे हैं कि प्रधान जी ने निकाला है। प्रधान जी तो अब हम लोग को हमसे शुरू से कर रहे हैं कि कोर्ट का मामला है उसको बनवा के देंगे हम, लेकिन ये जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान जी इसको उखड़वाए, प्रधान जी का इसमें प्रधान जी जो भी काम किया अच्छा किया, जो उसको बनाने के लिए प्रधान जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्यों बाबू? ये जो बात आप बता रहे हैं भाई साहब साइड, इससे क्या कर रहे हैं इसमें? ये इनकी बात सही है, जो बताएं वो सही है। मतलब प्रधान जी काम करने के लिए तैयार हैं कि जो अभी काम अगर प्रशासन द्वारा निकाली गई थी ये सही है। कोर्ट के द्वारा निकाली गई थी, इसमें इनका कुछ हाथ नहीं था। अभी बनवाने के लिए बोल रहे हैं, कल से काम चालू। क्या आप जो अपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या बधाई देना चाह रहे हैं? मैं सबको बधाई देना हूँ। एक बहुत शांतिप्रिय ढंग से और हमें न्याय मिला, इसके लिए मैं पूरे प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ और सबकी तारीफ करता हूँ। धन्यवाद। आज प्रधान जी और भी मौके से हैं, प्रधान पत्नी थी, मैं इनसे भी सर 2 शब्द लेना चाहता हूँ। सर, इसके विषय में सर आप क्या कहेंगे जो आज आपको ये कामयाबी की कहाँ पर वो दिखा रहे हैं? देखिए, मैं निरंतर न्याय पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ और मैं शुरू से शासन प्रशासन के अनुपालन करने वाला व्यक्ति हूँ और आज हमको प्रशासन द्वारा बिल्कुल सत्य न्याय मिला हुआ है और उस पर जो है हम अपना अगली कार्रवाई करने के लिए कल से शुरू हो जाएगा, कल से तैयार हो जाएगा। सर, सीमा से सीमा लिया गया, बीच में टेम्पररी पैमाइश हो चुकी है। अभी भी इस पैमाइश के बाद देखिए आपके सामने ये जो है चिन्हित हुआ है, ये लगभग चिन्हित हुआ है। हमारे खेत में अभी भी मिट्टी ओवर पड़ी हुई है। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जो ब्लॉक से आए थे वीडियो साहब जो पटवाए हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे या यहाँ की जनता जिम्मेदार होगी? जनता को रोड चाहिए, जनता को मैं रोड ऑलरेडी अपने खेत में दे रहा हूँ, ठीक ना। आज पैमाइश में कौन कौन हुआ है? पैमाइश में आए थे यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब थे, जिनकी टोटल मिली भगत है, एक पक्षीय कार्यवाही हो रही है। जो आज पैमाइश हुआ इससे आप खुश नहीं? नहीं, सहमत नहीं है, इसलिए कि हम लोग भी धारा 24 के तहत आदेश करवा रहे हैं। वो धारा 24 होगी, धारा 24 होने के बाद यह सीमांकन फिर से हो जाएगा। खेत का जब सीमांकन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे चगरोट बनेगी। चगरोट फिलहाल मैं यहाँ के जनता जनार्दन से ये कह रहा हूँ और लेखपाल साहब थे, मौके पे थाना प्रभारी भी थे, उनसे मैं स्पष्ट निवेदन किया हूँ कि साहब तत्काल यहाँ रास्ता बराबर कर दिया जाए ताकि गांव वालों का आवागमन चालू रहे। चालू रहने के बाद जब पैमाइश धारा 24 के तहत हम लोगों की हो जा रही है, यहाँ 6-7 लोगों का मैंने धारा 24 डलवाया।